जा रहा है। आप अपने विचार किस तरह से इन तीनों के बारे में रखें? भारत की जो पूरी आज़ादी चल रही थी, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उसकी दो धाराएं थी। एक धारा थी जिसका प्रतिनिधित्व गांधी और नेहरू करते हैं, और वो धारा जो थी वो सबको साथ लेकर चलने वाली धारा थी, सर्वधर्म समभाव की धारा थी, अहिंसा की धारा थी, ये सारा कुछ। दरअसल सावरकर दूसरी धारा के भी प्रतिनिधि नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि काला पानी से निकलने के बाद आज़ादी की लड़ाई में उनकी कोई भूमिका नहीं है। 1937 में जब वो आज़ाद होते हैं तो वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं, और 37 से लेकर 47 तक आज़ादी की लड़ाई में उनका कोई हस्तक्षेप दिखाई नहीं देता है। लेकिन उसी समय एक दूसरा आइडिया ऑफ इंडिया वो डेवलप कर रहे थे, जो हिंदुत्व के माध्यम से हमारे सामने आता है, और वो जो हिंदुत्व का पूरा कंसेप्ट था वो नस्ली राष्ट्रवाद का था। नस्ल पे आधारित जो राष्ट्रवाद होता है उस नस्ली राष्ट्रवाद का था। और ये आप कहीं ना कहीं कह सकती हैं कि जर्मनी में जिस तरह का राष्ट्रवाद था, या इजराइल में जिस तरह का राष्ट्रवाद है, एक नस्ल एक राष्ट्र का मामला वहां से निकलता था। तो इनको साफ तो हम कहीं से नहीं कह सकते हैं, धुर विरोधी जरूर कह सकते हैं। मतलब सावरकर की कोई भूमिका देश की आजादी में आप नहीं मानते? देश की आज़ादी में हर उस आदमी की भूमिका है जो 1 घंटे के लिए भी जेल गया, जो 1 घंटे के लिए भी किसी मूवमेंट में गया। सावरकर 10 साल जेल में रहे, तो ये कहना कि सावरकर की कोई भूमिका नहीं है, ये कृतज्ञता होगी। मैं इस भाषा में बात नहीं करता हूँ। वो जेल गए, उन्होंने एक ज़माने में लड़ाई लड़ी। सबसे बड़ी भूमिका तो मैं ये मानता हूँ कि 1857 पर पहली हिंदी में शानदार किताब आई, मराठी में लिखी थी लेकिन वो हिंदी में अनुवाद हुई, और इंग्लैंड में रहने का पूरा फ़ायदा उठाया उन्होंने। 1857 के जब 50 साल पूरे होते हैं तो वहाँ पर कार्यक्रम किया जिसमें 25-26 लोग गए। अगर 2-2.5 लोग जाते तो भी मैं उसको बहुत महत्व देता, क्योंकि लंदन में बैठ के 1857 के समर्थन में करना एकदम से बड़ी बात थी। लेकिन उस नहीं प्लीज सर, सामने मैं बैठी हूँ यहाँ पर, आप अपनी बात करें। नीचे से नहीं सर, डिस्टर्ब होगा बार बार। आप अपनी बात करें। मैं बोल लूँ? आप बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए। आप जो कह रहे थे मैंने जो कोट किया है वो ब्रिटिश गुप्तचर जो रिपोर्ट है, वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट थी उस कार्यक्रम पे, उसमें 26 लोग लिखा हुआ है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर 2.6 लोग भी गए होते तो भी मैं सलाम करता इस हिम्मत को कि आप इंग्लैंड में बैठकर ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं बहुत साफ कह रहा हूं। लेकिन 2 सावरकर हैं, एक जेल में जाने से पहले और एक माफिया मानकर जेल से रिहा होने के बाद। जो पहले सावरकर हैं वो मेरे लिए भी सम्माननीय है, वो हर भारतीय के लिए सम्माननीय है। लेकिन दुर्भाग्य से जो दूसरे सावरकर हैं जो जेल से बाहर निकल के आते हैं, उनकी आज़ादी में तो भूमिका छोड़ दीजिए, और उनकी देश के धार्मिक ध्रुवीकरण में वैसी ही भूमिका है जैसी मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका थी। संगीत राधी जी, आप लोग सावरकर को जिस रूप में लेकर चलते हैं और वर्तमान में भी उसके नाम पर वोट की पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, अशोक जी कह रहे हैं कि वो सावरकर जो जेल गए और माफी मांगकर जो बाहर आए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क रहा। देखिए, गांधी का और नेहरू का विश्लेषण जो है इस देश में अतिरंजना का शिकार है, और सावरकर का विश्लेषण जो है वो घृणा और हिंसा का शिकार हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं वैचारिक हिंसा, जिसमें वैचारिक दरिद्रता भी दिखती है। यही गांधी जो है 4 मई 1940 को हरिजन में लिखते हैं कि ये मुस्लिम रूल ओवर इंडिया इज ऑलवेज विल एनी टाइम प्रेफरेबल टू मी देन द ब्रिटिश रूल। यही गांधी जब डोमिनियन की बात करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले, मुझे नहीं पता है कि गांधी ने कभी भी पूर्ण स्वराज की बात की हो। 1941 में यही गांधी